जी बेटा, यस। बात करते हैं न्यू टॉपिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। देखो इसका बेसिक चीज़ क्या है कि ट्राइगोन प्लस मेट्री, यानी कि ऐसा डायग्राम जो तीन एंगल से मिलकर बनता है, दैट इज द ट्रायंगल। देखो ट्राई मींस थ्री, गोन मींस एंगल, मेट्री मींस उसका फिगर। तो उसका सिंपल सा नाम बेटा क्या, ट्रायंगल। ऑप्शन लिखा कि ट्रायंगल शुड बी ए राइट एंगल बेसिकली। तो ये आपके पास एल फिगर होगा, तो इन ट्राइंगल एबीसी एस बी 90, तो बेटा आपके पास ये भी 90 हो गया। तो ये आपसे कहता है कि लेट, अब अगर आपके पास ये रेफरेंस पॉइंट ए है, रेफरेंस पॉइंट, तो लेट दिस एंगल सपोज बी थीटा, तो इसके सामने होगा हमारे पास बेटा क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको बेटा हमारे पास बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो मीनिंग ये हुआ अपोजिट टू 90 डिग्री ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। बट अगर आपके पास ये रेफरेंस पॉइंट है तो सामने P बनेगा, तो अदर थिंग एज द बेस। और अगर आपके पास C रेफरेंस पॉइंट है तो बनेगा आपके पास P AB। तो आपने कहा था कि जब रेफरेंस पॉइंट हमारे पास A है बेटा, तो इसके सामने होगा परपेंडिकुलर, दैट इज द BC। तो हियर BC is the perpendicular, AB is the base and AC will be the hypotenuse। क्योंकि जो 90 के सामने है ये तो हमेशा बनेगा H मींस हाइपोटेन्यूज, लेकिन P एंड B कैन बी इंटरचेंज। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि अगर आपके पास किसी फंक्शन में एंगल A आएगा तो उसके लिए P ये बनेगा परपेंडिकुलर, और अगर कहीं पर C होगा रेफरेंस पॉइंट तो हमारे पास P होगा बेटा कौन, AB। अब उसके लिए हमने बात तो सिंपल है, मैं कल के तीन चीजें हमारे पास हैं। तो अब ये कहता है बेसिक पार्ट में कि बच्चों देखो आपके पास क्या है, इसमें जब तीन साइड है तो उनका आप बनाएंगे रेशो, जो आपने बिल्कुल पढ़ रखा है पहले से कि एक साइन थीटा होता है, एक कोस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है। ऐसी इनकी है रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा इसके लिए आएगा सेक थीटा, इसका बनेगा आपके पास कोट थीटा। ये बेसिकली है क्या, ये रेशो ऑफ द साइड्स हैं। तो उसके लिए इसने क्या लिखा था उसके बारे में सिंपली, तो देखो आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर रखा पहले से ही, साइन थीटा कॉस थीटा इज द रेशो ऑफ टू थिंग्स। तो आपने पढ़ा इसके बारे में क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो दिस रेशो नोन एज द साइन थीटा। जब आप इसके बारे में बात करोगे तो आपको याद आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम थिंग फॉर द टेन थीटा, ये आपसे कहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ देयर रेसिप्रोकल, तो इसका जो रेसिप्रोकल हमारे पास एक फंक्शन है हमारे पास कोसेक होता है बच्चों हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एक हमारे पास फंक्शन आएगा यहाँ पर सेक थीटा, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। नाउ फॉर द कोट, ये लास्ट है हमारे पास, इसका होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशोज हैं, इन्हीं का नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, क्योंकि आपने ये दो साइड के रेशो बना के निकाला है। तो दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो 6 फंक्शन हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपने कहा एक हमारे पास आएगा साइन थीटा, एक हमारे पास है कोस, एक हमारे पास है टेन थीटा एंड देयर रेसिप्रोकल। तो ये है हमारे पास कोसेक, एक हमारे पास है सेक एंड द अदर इज कोट। तो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो बेटा आपने जो इसकी हेल्प से जो आपने 6 रेशो आपने याद करे थे कि सर ये BC अपॉन AC है, तो ये तो आपने सिंपली साइड का रेशो था जिससे हमने फंक्शन को डिफाइन किया था। तो उसने ये कहा था इन शॉर्ट कि जो ये BC है इसका हम नाम देंगे, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, इसको हमने कहा था बच्चों बेस एंड इज अ हाइपोटेन्यूज। तो इसको उसी में लिख लो बेटा आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड द अदर वन, यह आपके पास है बच्चों P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस हम क्या लिखेंगे, देखिए आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये आपके पास आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस हमें याद हो गया कि ये रेशोज हैं। अब ये दोनों फंक्शन है आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, tan एंड cot। जो cos है वो देखो sec का रेसिप्रोकल है, तो इनकी मल्टीप्लाई गोज टू 1। ऐसे ही जो sin थीटा एंड cosec है ये आपस में रेसिप्रोकल। तो पता चला हमें थोड़ा सा इसके बारे में कि जो cosec थीटा होगा बच्चों 1 अपॉन sin थीटा, और जो sec थीटा होगा बेटा 1 अपॉन cos थीटा। जो हमारे पास cot थीटा होगा बच्चों वो होगा tan का उल्टा 1/10। तो दीज आर रेसिप्रोकल रिलेशन। अब आपको एक बात और समझ में आई कि जो tan और cot है, ये सिंबल जो tan है, बेसिकली tan ये निकल के आया था बच्चों, वो इन दोनों फंक्शन का रेशो आ रहा है, देख लो। तो एक नई बात आपको और मिली, tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मैं कह सकता हूं अब जो cot थीटा होगा बेसिकली वो cos थीटा अपॉन sin थीटा बन जाएगा। जब tan और cot आपस में रेसिप्रोकल है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप पे कुछ क्वेश्चंस करने होंगे आपको इसके बेस्ड। तो बच्चों एक सवाल है, भले वो आपकी एनसीईआरटी का क्यों ना है, कि इफ एनी फंक्शन इज गिवन, तो अगर कोई रेशो, एनी रेशो इज गिवन, फाइंड द अदर रेशोज। तो विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल, या जो आपको याद था कैसे, सबसे पहले आप अपना एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। अब जो फंक्शन दे रखा है तुम्हारे पास, तो मैंने उसका ए बोल दिया रेफरेंस पॉइंट एंड बी इज द 90 बेटा। तो sin थीटा इज 3/4। आपको फॉर्मूला याद है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों जब ये A रेफरेंस पॉइंट है तो दिस इज द P दैट इज 3 एंड इट इज द हाइपोटेन्यूज 4। क्यों? 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा हमारे पास। तो फाइंड द अदर वन, जो ये AB है। तो यूजिंग PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, आपको याद हुआ, इसे मान लेंगे आप x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। क्यों? हमने फॉर्मूला कुछ ऐसा पढ़ा था कि सर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो हमारे पास h स्क्वायर होता है बेटा। तो मुझे याद हुआ x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर बच्चों 4 का स्क्वायर, ये तो क्या 16, ये बाहर निकल माइनस का 9, आपने कहा 7, तो बच्चों x बराबर √7, तो दिस वैल्यू इज √7। तो पता ये चला कि इफ एनी फंक्शन या एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इज गिवन, और आपको करना है कि अदर रेशो, तो पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से आप थर्ड वैल्यू को फाइंड करने के बाद देन अदर रेशो आराम से आ जाएगा। तो मैंने कहा कि नाउ cos थीटा या सॉरी cos A, आपको याद है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दिस अपॉन 4, tan A P अपॉन B यानी कि दिस अपॉन दिस वन। ये दोनों बेटा आपके पास अलग अलग वैल्यूज आ जाती हैं। तो ये था सबसे आसान तरीका। तो बच्चों ये तो देखो हमारे पास जो एनसीईआरटी की बुक है, जो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 या 7.1, सॉरी ये था आपके पास 8.1 बेसिकली। तो 8.1 सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि कोई एक रेशो गिवन होगा, आपको अदर फाइंड करने होंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए जो आपकी 8.2 आती है बच्चों, ये आएगी हमारे लिए एक बहुत प्यारी बात है इसके अंदर, टेबल, यानी कि वी हैव सम स्टैंडर्ड एंगल एंड देयर रेस्पेक्टिव वैल्यूज। वो एंगल क्या है, देखो मैं तो टेबल आपको डिफाइन नहीं करा, आपको पहले से ही बुक में लिखा हुआ है सारा चार्ट। उसमें एंगल हमारे पास एक तो 0 डिग्री पे गिवन होगा, आपके पास 30 भी है, 45, 60 एंड बेटा 90 डिग्री। दीज आर माई स्टैंडर्ड एंगल। ये 5 एंगल में हमें काम करना है। अब हमें मालूम नहीं कौन से एंगल की किस फंक्शन पे वैल्यू को फाइंड करने के लिए सवाल आ जाए, तो वी कैन डू इजीली। कैसे? एक क्वेश्चन देख लो एंड देन विल डू द अदर वन। क्योंकि इतने बेसिक चीजें आपको मिलेंगी नहीं एबी के अंदर। कराना क्यों है? क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके टफ सवाल बनने वाले हैं, इनसे थोड़ा सा हेल्प के अनुसार। सवाल क्या दिया था उन्होंने हमें, वो कहता है इफ
क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, टू साइन थीटा √3, तो फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। अगर इसका ऑप्शन भी लिखूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें बेटा। अब देखो बच्चों, इफ 2 साइन बराबर इतना, तो पहले ये 2 यहां से जंप करेगा बच्चों, तो आपने कहा √3/2, तो आपको याद हो गया साइन फंक्शन है, उसका वैल्यू आ रहा है √3/2। आपको एनालाइज करना है अपनी टेबल में ये कितने एंगल पे होता है। सभी को याद है ये साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो पता चला दिस एंगल बराबर दिस एंगल, तो मैंने कहा 2 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर बच्चों 30, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्यों? इसका एंगल है 2 थीटा और साइन ऑफ दिस एंगल, तो ये एंगल होगा वो इसके इक्वल, यानी कि सीधा कह दो बच्चों की तरह कि सर साइन से साइन कट, नहीं भैया मैं कट तो नहीं बोल रहा, कट तो हो चुका है ना, तो हमने उसका एंटी कर दिया है। तो दिस थीटा बराबर दिस वन, तो थीटा बिकम्स 60/2, दैट इज द 30 वैल्यू, कि आपने सीन से सीन को बेटा कट कर दिया दोनों तरफ से। अब देखिए ये सबसे आसान सवाल था, इसी के बेस्ड एक सवाल और देखो जरा, अभी देखता हूं आपको कितना समझ में आया होगा। ये आपसे कहता है इसी की तरह से करना है आपको, इफ tan a बराबर 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो पता बच्चों ये चला इसके बारे में, सर ये tan थीटा है, ये समथिंग वैल्यू आ रही है, तो बेटा आपको याद हो चुका होगा ये जो एंगल होता है tan 30 पे होता है, तो सीधा कह दो जब भी tan से tan कट जाएगा तो a बराबर 30 है मेरे पास, तो आप सिंपल यहाँ पुट करना शुरू कर दो, तो 7 ऑफ साइन 30 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 ये cos 30 का स्क्वायर। आपको याद होगा बच्चों साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, उसका स्क्वायर 1/4, ये 3 मल्टीप्लाई cos 30 का वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर 3/4, दोनों का डी सेम है, उसे एक बार लिखूंगा, 7 ही कम 7, 3 तिया 9, 9 और 7 16/4, तो 4 4 16, दिस इज द आंसर। ऐसा करना है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या होगा इसके अंदर, आपको अगर एंगल मिल गया तो यू कैन पुट जी, इट्स ए न्यू प्रॉब्लम। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या कहता हुआ हमसे, इन ट्राइंगल PQR इफ Q90 लिख दिया हमने Q90 है, एंड सम ऑफ टू लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड द थर्ड वन इज 5, तो पहला PQ को 5 लिख सकते हो आपके डायग्राम में, लिख दिया जी। बट ये दो का सम है 25, अगर मैं एक को x मान लूं तो बच्चों दूसरा कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 25 माइनस, क्यों भाई, अगर मान लो ये 10 है तो अदर इज द 15, अगर ये मान लो 5 है तो अदर इज द 20, तो अगर एक लेंथ x है तो दूसरा आइकन का डिफरेंस, तो मैंने वही लिखा है, सो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग पीजीटी थ्योरम, जैसा आप बड़े आराम से बना लो। तो मैं आपको सिर्फ हिंट देकर छोड़ देता हूं कि बाय पीजीटी आपको याद हुआ h² बराबर p² प्लस b², इसका h बेटा दिस वन, तो 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, और बेटा ये x का स्क्वायर, तो इसे आप सुहान क्या करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन कर दो बेटा, तो मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, यानी कि a² प्लस b² माइनस 2ab फॉर्मूला, तो 25 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको 625, 25 टू 50, इसे अंदर ले जाओ, सही है बच्चों। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, कुछ वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, तो प्लीज करना स्टार्ट करें आप। x² से देखो ये चला गया x², अब ये 25 और ये ओनली 600 माइनस के 50 था, सब बाहर फेंक दो उठा के, तो मैंने कहा यहां से बच्चों x बराबर 600/50,
ये से कट गया तो ओनली कितना है x का वैल्यू 12। जब x 12 हो गया तो दैट इज क्यू आर, तो अदर इज द पी आर। कितना बेटा? ओनली 13, क्योंकि 25 में जब आप 12 को करेंगे माइनस तो ओनली 13 इज देयर। तो पता चला ये वैल्यू आ गया 13 एंड इट इज 12 बाय द कंडीशन। तो निकालने के बाद इनकी तीनों लेंथ, नाउ वी कैन फाइंड द दीज वैल्यूज। तो अब देखिए sin p perpendicular upon hypotenuse, तो फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन से वन थिंग, p एंगल इज देयर। जब मेरा p ऊपर है तो मेरा रेफरेंस पॉइंट ऊपर तो आ गया, तो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड इट इज द हाइपोटेन्यूज। तो मैंने कहा x अपॉन 13, तो x निकाला अभी आपने 12। नाउ cos p बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका जो बेस है बच्चों वो आएगा, तो बेटा जब ये आपके सामने ये परपेंडिकुलर है तो दिस इज द 5 tan p, इन दोनों का डिवीजन 12/5। क्यों बेटा? sin थीटा अपॉन cos थीटा, या डायरेक्ट सीधा कह दो सर यहां से क्या मिलेगा tan थीटा। बेटा ये है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आएगा 12/5 इज द आंसर। जी बच्चों, आपके पास एक सवाल है। अब देखिए ये बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप में से कोई तो गलत करेगा सवाल को। रीजन क्या है? ये इतना आसान भी नहीं है। क्या कह रहा है वो? सर एक फंक्शन दे रखा है, दूसरा मांग रहा है, लेकिन वन अदर कंडीशन कि जो एंगल है वो 90 एंड 180 के बीच में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम आपको एक चीज बताते पहले कि आप इसे करने के लिए जो ये आपका एक रूल है हम बोलते हैं अष्टक, ASTC, जिसको ये प्लस साइन समझ में आ गया, डॉक्टर का सिंबल होता है ना प्लस, तो इसे आप ऐसे मान लो कि प्लस का सिंबल है, ये चलता है एंटी क्लॉक। ASTC, ए मतलब ऑल फंक्शन, एस बोले तो साइन फंक्शन, पी बोले तो टेन फंक्शन, सी बोले तो कॉस फंक्शन। जो जिस क्वाड्रेंट में है वो फंक्शन पॉजिटिव होता है एंड द रेस्ट आर नेगेटिव। अब देखिए फर्स्ट का मतलब ये हुआ बच्चों, जब आपका थीटा 0 से लेकर 90 होगा, देखो भैया बिल्कुल एक एल फिगर है ना, 90 बना देना ये, तो ये भी 90, ये भी 90, तो यहां तक कितना बनेगा पूरा ये वैल्यू घूम के 180 हो गया। जैसे आप 90 प्लस करोगे तो कितना बनेगा ये 270, जैसे 90 प्लस करोगे तो क्या बनेगा वापस ये 360। तो ये तो थे मेरे पास डिग्रीज में 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो हमारे पास एंगल की दो यूनिट है, डिग्री एंड अदर रेडियन। तो अभी हमने पढ़ा तो सिर्फ क्या बच्चों 30, 45, 60, 90, मैं मान लेता हूं 180। बच्चों याद करेंगे आज एक छोटी सी बहुत प्यारी सी जो मैं लिखने जा रहा हूं आपको। पाई मतलब 180, 2 पाई यानी किसका डबल, तो पाई का वैल्यू एंगल की फॉर्म में क्या कहेंगे आप आज के बाद 180 डिग्री। अब मैंने आपसे ये लिखा कि 22/7 वो भी करेक्ट है, 3.14 वो भी करेक्ट है। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, ये भी सही है, ये भी सही है और आज के बाद ये भी सही है। ये तो ओनली आया एंगल के लिए, ये आपका सिंपल आपने याद करा था जब हम सर्कल का एरिया निकालते थे, कहीं उसके सर्कमफेरेंस आ गई थी तो हमने छठी क्लास में 7वीं क्लास में इसको यूज करा था। आज एक नई बात है 180 डिग्री इंप्लाइज पाई, तो हम इन शॉर्ट ऐसा कह देंगे 1 डिग्री बराबर दिस अपॉन पाई। अब सुनिए, तो मुझे मालूम हुआ जब पाई की वैल्यू 180 है तो 1 डिग्री बराबर, देखिए 180 डिग्री में 1 पाई, तो 1 डिग्री में कितनी पाई
सही है बच्चों। तो इसी अंदाज में अब आप जब इसकी ये 1 डिग्री में तो इतने रेडियन, तो 30 में कितना, इसके आपस में मल्टीप्लाई। तो वैल्यू सिंपलीफाई बच्चों, वैल्यू आएगा बेटा पाई अपॉन 6, क्योंकि 6 के 18 ना, भाई 6 3 जा 18। जब 45 होगा बच्चों याद करेंगे पाई बाई 4, जब ये होगा तो पाई बाई 3, जब 90 होगा बच्चों पाई बाई 2, जब 180 है तो बच्चों पाई, और जब ये है बच्चों 2 पाई। तो ये डिग्रीज में वैल्यूज है एंगल की, ये उसकी बेटा रेडियन में है, इन टर्म्स ऑफ पाई बेसिकली। तो ये दो बातें हैं, डिग्री एंड रेडियन। क्योंकि अब मैं आपको यहां लेकर जाना चाहता हूं। अब सुनिए, देखिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं इसको इरेज करता हूं एक बार। जी, इस सवाल का मतलब क्या था, तो पहले मुझे समझाना पड़ेगा प्रॉपर कि क्या है इसका मीनिंग। जब एंगल 0 और 90 के बीच में, तो मींस यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यू मतलब डेट फंक्शन जो गिवन होगा। अगर एंगल आपका 90 से तो बिगर है, 180 से लेस है, मींस यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सही है भैया। और जब आपके पास थीटा 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा, मींस थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसमें बेटा tan एंड इट्स रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर नेगेटिव। इसमें क्या होगा, 270 से तो बड़ी वैल्यू और 360 से लेस, मींस यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ओनली cos फंक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव एंड द अदर फोर नेगेटिव। अब देखिए सिंपल सी बात इसी पे आ जाती है, 90 से 180 मींस यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। देख लो बेटा, तो मींस व्हाट, sin थीटा, इसीलिए क्या आ रहा है उसका आंसर पॉजिटिव। तो tan तो मांग रहा है ना, तो tan कैसा इस वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो आंख बंद करो, निशान लगा दो, घर को भाग जाओ, नो वर्किंग एट ऑल, कुछ नहीं करना फालतू की बातें। तो बच्चों मैंने आपसे कहा जब साइन फंक्शन है पॉजिटिव, क्यों आ रहा, बिकॉज वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इंप्लाइज कि सर थीटा लाइज फ्रॉम 90 टू 180 मींस यू आर इन द सेकंड, और ओनली साइन फंक्शन पॉजिटिव, तो tan इज नेगेटिव, और नेगेटिव था ओनली एक ही ऑप्शन में था, तो मैंने बिना वर्किंग के टिक लगा दिया। अगर किसी ऑप्शन में 2 या 3 ऑप्शन नेगेटिव होते तब तो मुझे वर्किंग करना था विद द हेल्प ऑफ टीजीटी थ्योरम, कि जब एक फंक्शन होता है गिवन एंड फाइंड द अदर, तो विद द हेल्प ऑफ टीजीटी थ्योरम। तो ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इजी था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था इसके अंदर। तो बच्चों बस इसका ये मतलब होगा, ये बताएगा आपको थीटा मतलब वो फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ताकि आपको आंसर्स रॉन्ग ना मिल जाए। अगर आपको बाय मिस्टेक पता नहीं होता कि इसका मीनिंग क्या है, तो शायद आप बी को टच करके आते, जो कि आपके पूरा सवाल गलत हो जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन याद देखिए, अलीगढ़ में ये हमारा 19 में आया था। बताओ कितना आसान सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था उसका, फॉर्मेशन, कौन से क्वाड्रेंट में जाता हूं, ASTC। मान लीजिए आपको याद करना है कि इसका मतलब क्या है, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी, एक थोड़ा अजीब है, उसे भूल जाओ। बच्चों इस सवाल को कितना इंटरेस्टिंग है बेटा, ये हमारा अलीगढ़ में आ चुका है 2015-16 में। इसे करने के दो तरीके हैं, एक थोड़ा स्लो और एक ज्यादा फास्ट। फास्ट क्या, देखिए ये लिखा हुआ है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो एक रूल होता है हमारी, कराऊंगा मैं अभी 2 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद ही क्वेश्चन लिखाऊंगा आपको, उसके जो सारे फॉर्मूला हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो अभी तो मैं जो फास्ट मेथड है उसके मैं रोक देता हूं, चलो करा देता हूं, कोई बात नहीं। पहले आप एक लिखें फॉर्मूला, cos ऑफ A प्लस B। जब cos फंक्शन में 2 एंगल आ जाते हैं तो उसका मतलब होता है
cos A cos B माइनस sin A sin B। मतलब जब cos में दो डिफरेंट एंगल का सम हो तो कहता दोनों एक बार cos लगेंगे दोनों के साथ, फिर माइनस ऑफ दोनों साइन फंक्शन, तो प्लस है तो माइनस, और अगर बच्चे यहाँ पर माइनस आ जाता है तो लगेगा यहाँ पर प्लस। ऐसे ही साइन फंक्शन के बारे में बात की जाएगी, साइन ऑफ A प्लस बी। बच्चों साइन में क्या होता है, साइन A cos B प्लस cos A sin B। देखिए जब साइन फंक्शन होगा तो एक फंक्शन साइन का आएगा और एक cos का, दैट इज द अल्टरनेट पोजीशन। कैसे देखिए, साइन cos cos sin, तो साइन में अगर एंगल A आया है तो cos पे B जाएगा, एंड देन cos पे अब A आएगा, देन साइन के लिए बेटा B, आपस में ये स्विच हो जाएंगे। तो साइन फंक्शन में प्लस के लिए प्लस आएगा और बच्चों माइनस के लिए बेटा माइनस। लेकिन cos में क्या हुआ था अभी 2 मिनट पहले, प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस। तो ये आपके कोई 4 डिफरेंट रूल आ चुके हैं। अभी और भी लिखूंगा बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री, आपके पास पूरे 50 के अराउंड न्यू फॉर्मूले डिस्कस करे जाएंगे। मालूम नहीं कौन से फॉर्मूले पे अलीगढ़ आपसे सवाल डिस्कस कर ले, जो कि एनसीईआरटी की बुक में ज्यादा नहीं थे, ओनली 5 से 7 फॉर्मूले थे हमारे पास। तो यहाँ 50 क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह है ये हमारा सिलेबस आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, तो पता नहीं एग्जामिनर कहां से पेपर में सवाल उठा के रख दे। डन, इरेज कर दूं। तो देखिए ये cos में दोनों लगातार हैं, साइन दोनों लगातार हैं, बीच में कैसा रहा साइन इसका माइनस, तो मुझे याद हुआ फॉर्मूला कि लगेगा इसमें बच्चों प्लस। जब प्लस आ गया a प्लस सी है, चलिए b कितना आपके पास बच्चों 90, जब a 90 है तो दो अदर एंगल का सम भी तो 90 बचेगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं मुझे इन ट्राइंगल एबीसी। तो जब b 90 है तो अदर टू का सम आल्सो 90, तो दिस गोज टू, और आपने बचपन में याद करा था, मतलब आपकी 8.2 में जो टेबल थी वहां से आप उसे उठाएंगे एंड देन पुट द वैल्यू, cos 90 मतलब 0, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां बताइए फॉर्मूला, तो अगर आपको ये याद है तो यू कैन डू फास्ट, अदरवाइज इन द स्लो मोशन। अब स्लो मोशन क्या है वो देखते हैं अब विदाउट फॉर्मूला। चलिए जी, ये तो था एकदम फास्ट ट्रिक से करा हमने इसको, मतलब यूजिंग द फॉर्मूला। बच्चों आपने कहा b90, लेकिन क्या फंक्शन ये tan a बराबर 1/this, तो मुझे याद हो गया था इसका वैल्यू tan 30, तो a कितना था मेरे पास 30, मेरे पास b कितना किताब में 90, तो बताओ c कितना बचा 60। तो फिर मैं कहूंगा बच्चों इसकी वैल्यू यहां रख दो, रख कर देखो cos 30 और ये बच्चों cos 60, फिर माइनस आएगा sin 30 sin 60। तो बच्चों वाल वैल्यू को पुट करते जाएंगे और भैया हम हो जाएंगे बेवकूफ, मतलब टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो मैंने कहा था इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो पहले आपने देखिए यहां से a फाइंड करा, b गिवन है 90, c निकालना पड़ेगा, मजबूरी हो गई। जब c आ गया बाय द एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, तो मेरे पास वैल्यूज में पुट करना होगा। अब cos 30 हमने याद करा था कितना बच्चों, cos 60 बच्चों 1/2, sin 30 1/2, बच्चों sin 60 √3/2, तो पूरा फैमिली इजीली कट, आंसर 0। तो दोनों तरीके आपके पास हैं। तो इट्स ए स्लो प्रोसेस, मतलब एकदम बकवास, एंड इट इज द फनी। मतलब ये आपका हार्डली 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाता है, और इससे बेटा शायद मोर देन 1 मिनट आपको लग जाए वर्किंग करने में।
बच्चों ये आपके पास एक नया क्वेश्चन है बेटा, देखिए अलीगढ़ में आ चुका है ये 2012 में, लेकिन ये हमारी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 8.2 उसका ये थर्ड क्वेश्चन जैसा है एंड एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह है। तो हमारे पास एग्जाम्पल 8 भी है, हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो उसी के बेस्ड इन्होंने इसको बना के दिखाया। आपसे कहता है कि बताएं ए एंड बी का वैल्यू जब वो इसको एंड दिस वन विल सेटिस्फाई। तो आपको याद हुआ कि सर ये जो कोट फंक्शन है ये किसी एंगल पे होता है। जब ये कोट है तो tan आपको याद होता है। तो आपको याद है बच्चों, अगर कोट याद ना रहे तो tan 30 था आपके पास 1/√3, tan 60 आपने याद करा था √3। अब देखिए तो मुझे मिल गया जो कोट 30 है वो तो बनेगा 60 वाले की वैल्यू, जो 60 बनेगा 30 वाले की वैल्यू। सही है बच्चों। तो देखिए जब ये √3 है तो यहां से क्या कहूं इसके बारे में लिखिए a माइनस बी बराबर 30 कि फ्रॉम दिस रिलेशन a माइनस बी इज 30। यहां से देखो ये इसको यहां से रिलेट कर लो। कोट में जो एंगल है उसका वैल्यू √3 आ रहा है, किस पे आ रहा है 30 पे, तो उसका एंगल कौन है a माइनस बी। अब आप इस पे आ जाएं, a प्लस बी गोज टू 60। सही है बच्चों। जब मैं इस दोनों को प्लस करूंगा बाय एडिशन तो 2a बराबर 90 तो a बराबर 45। जब a 45 है बच्चों या तो मेरा c होगा या मेरा फिर d होगा, मतलब मेरा a भी गलत है और मेरा b गलत है। तो c एंड d में विच वन इज करेक्ट, क्योंकि दोनों में a तो 45 फिक्स हो चुका है। व्हाट अबाउट b, मैंने कहा इसे पुट कर दें आप 1 में या 2 में, आपकी चॉइस है। चलिए हमने कहा फ्रॉम 2 यानी कि पुट इन सेकंड, तो कितना वैल्यू सीधा हमारे पास 15। तो हमारा आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी 45 एंड 15। जी इट्स ए न्यू टॉपिक बेटा, ये आपके सीबीएसई में नहीं था, ये हमारे रिड्यूस्ड की वजह से खत्म हो गया था। ये हमारे पास था डिलीटिंग पार्ट, सिलेबस में नहीं था। लेकिन जो आपकी एमयू है वो कहती है वेलकम कि भाई मैं किसी को भी मना नहीं करने की, जो आना है आना चाहते हो आ जाओ, मोस्ट वेलकम। तो पता चला सीबीएसई से कट था लेकिन एमयू के अंदर ये भैया शामिल है, एंटर कर चुका है, बुला रहा है कि आ जाओ, यस कि मैं कमिंग, यस कमिंग। तो मीनिंग क्या हो भैया, पढ़ना पड़ेगा, आ जाओ। तो कहता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो कहता था आपसे पढ़ा होगा आपने 6वीं क्लास में 7वीं में, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90। मतलब अगर एक 30 है तो दूसरा भैया 60 हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा टू एंगल का सम शुड बी 90, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें एक वर्ड आया हमारे पास दूसरा सप्लीमेंट्री, वो कहती है सम ऑफ टू एंगल इज 180। अच्छा भैया, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 90, सप्लीमेंट्री दो एंगल का सम 180। अब इससे बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा ऑलवेज कोस थीटा। मतलब मैं कैसे कर रहा हूं सिंपल वे में, कोस का जो आंसर आएगा वो साइन आएगा, टेन से कोट आएगा, कोट से आंसर आपको 10 मिलेगा। मींस व्हाट, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो सेक का आंसर विल बी कोसेक, और कोसेक का बच्चों सेक। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट, दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कोस है, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक तो कोसेक का सेक, वाइस वर्सा। ठीक है बच्चों, दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो साइन कोसेक का कॉम्प्लीमेंट
tan cot are complement, sec and cosec are complement. तो मैं लिख रहा हूं इसके बारे में क्या, RL मतलब रट लो, याद कर लो, RL तो यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। अब देखिए इनके बेस्ड सवाल कैसा मिलेगा हमें, अलीगढ़ में आ भी चुका है और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो एक्सरसाइज है 8.3 वो इसी पर बेस्ड है। तो आप प्लीज एक सवाल देखें क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। वो आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 cos 72। तो मुझे याद हुआ अगर ऊपर sin 18 है तो बच्चों नीचे भी कितना रहेगा, तो जितना cos 72 है उसे 9 से कर लेंगे माइनस, क्या बनना सीधा वो sin 18। क्यों बन गया बच्चों, आपको याद है अगर कहीं पे sin 30 है तो मुझे याद होगा cos 60 है वो, अगर मुझे ये याद हो जाए sin 15 है तो मुझे याद होना चाहिए cos 75 है वो, अगर मेरे पास ये मिल जाए कि sin 20 तो मुझे याद होना चाहिए cos 70 है वो। समझ गए ना, क्यों, आपने खुद कहा एंगल का जो डिफरेंस आ रहा है ना 90 में से वो दूसरे का बन जाएगा। तो जो अगर sin में 40 है मैं कहूं आपसे sin 40, बच्चों कहीं लिख दूं sin 40 मुझे याद होना चाहिए cos 50 होता है वो, मतलब जितना वैल्यू sin 40 का है सेम वैल्यू वो cos 50 पे आता है, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। 40 प्लस के 50 दैट इज 90, इसलिए बोल रहा हूं बच्चों में। तो आपको याद हो गया इसके बारे में छोटी सी बात, जब ये cos 72 था तो वो sin 18, दोनों इजिली कट, वैल्यू इज 1। बिल्कुल आसान पार्ट है वो। अब देखिए tan 65 है तो कोड में कितना हो गया 25, दोनों का सम को 90 है तो दिस वैल्यू इज 1 डायरेक्ट। अच्छा भैया बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री तो उनका रेशो ऑलवेज 1। कहीं लिखा मान लो आपके पास सवाल है बहुत अच्छा सा, cos 48 sin 42, तो बड़े प्यार से कहूंगा आंसर 0। जब दोनों की वैल्यू सेम हो गई है तो डिफरेंस ऑलवेज 0, और जब रेशो में आता है तो वैल्यू 1। अगर डिवीजन है दो कॉम्प्लीमेंट का तो वैल्यू 1 होगा, और जब डिफरेंस होता है टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो रिजल्ट ऑलवेज 0। ये रहा बेटा, तो डिवीजन है तो 1 और डिफरेंस है तो 0 इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। चलिए एक इसी पे बेस्ड सवाल करते हैं, एनसीईआरटी की सॉल्व्ड एग्जांपल भी है, उसी के बेस्ड आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है बच्चों। हमसे कह रहा है वो, पहले इसका ये सॉल्व्ड एग्जांपल देख लो आप। इफ sin 3a बराबर cos a माइनस 26, तो वो आपसे कह रहा है फाइंड एंगल a। तो आपने ये कहा था मेरे से, क्या कहा था बच्चों, किसी को कुछ पता है क्या कहा था मुझसे बताओ? नहीं कहा कुछ भी, तो याद कर लो सर। जब साइन है उसका कॉम्प्लीमेंट कौन था बेटा, कोस, तो मैंने आपसे कहा दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए मेरे पास 90। याद है ना बच्चों? ये क्या आपको यहां से याद आएगा सर 48 एंड 42 दोनों का सम 90, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग डिफरेंस 0। 65 और 25 उनका सम 90, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग रेशियो इज 1। तो आ जाओ, जब साइन एंड कोस आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट है तो उनके एंगल का सम 90, तो 3 और 1 4a, 90 और 26 116 और अपॉन 4 दिस इज योर a, 4 दूनी 8 4 नी 36 29 डिग्री। कितना फास्ट है। अब मैं करता आपको बुक के हिसाब से,
तो इट विल टेक मोर टाइम, यानी कि वेरी कंज्यूमिंग पार्ट, क्योंकि आपको टाइम मिनिमाइज करना है, तो आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। वो इसी का नाम था कि जब ये कॉम्प्लीमेंट है तो उनके एंगल का सम शुड बी 90। तो मैं क्या कहा, दिस प्लस, मैं से लिखता हूं प्लस, तो इनका जो प्लस होगा बच्चों वो 90 के बराबर। तो ये 3 और प्लस का 1, तो दैट इज द 4a। इसे मैंने बाहर फेंक दिया, 116 हो गया, और अपॉन 4 आएगा तो उसको काट पीट के आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने दिया था सवाल। अब इसके जैसा या मे बी द सेम, क्या पता इस बार आ जाए 24 में। अब एक सवाल दिया बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी हमारा आ चुका था 2000 कौन से में आया बोला, ये 2006। जो मैंने ये करा था इसके जैसे सवाल आपको मिला था 2011 में आ चुका है अलीगढ़ के अंदर। दो 2008 में भी आ चुका है इसके जैसा सवाल। 2013 में भी आ चुका है सेम सवाल। 24 में आएगा। क्या पता बेटा इस बार आ जाए, तो प्लीज डू फास्ट एज यू कैन। चलिए अब एक सवाल लिखता हूं, अलीगढ़ में आ चुका है, तो ये पहले आपकी बुक का सवाल है एनसीईआरटी का। तो प्लीज 8.3 है वो आपके लिए टोटल होमवर्क है। आई एम डूइंग द 6 1। बहुत अच्छा सवाल दिया लोगों ने कि इन ट्राइंगल एबीसी टू प्रूफ साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 बराबर कोस a बाई 2। क्या मतलब हुआ सर, ये फंक्शन था साइन में और आ रहा है कोस में। चलो जी सोचते हैं क्या करना है इसके बारे में। आपसे कहा था इन ट्राइंगल एबीसी, तो बच्चों आपको याद है a प्लस का b प्लस का c 180 होता है, am I right? साइन फंक्शन में b एंड c का सम दे रखा है, तो अगर bc यहां रहेगा तो a को बाहर निकालूंगा मैं, तो माइनस का a हो जाएगा। जब भी माइनस का a हो गया, आपने मुझसे कहा सर डिवाइड बाय 2 भी हो रहा फंक्शन के अंदर बच्चों, तो बेटा इसे आप प्लीज डिवाइड बाय 2 करें, तो इसका तो आधा 90 हो जाएगा और a का कितना होगा a बाई 2। तो वी कैन से इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन पुट दिस फंक्शन। तो देखो कैसे, फंक्शन था आपके पास LHS में साइन ऑफ b प्लस का c बाई 2, तो मैंने कहा साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा आपको याद है cos थीटा, दैट इज योर RHS, हैंस प्रूफ। मतलब क्या हुआ, जब ट्राइंगल था तो उसका एंगल सम आपको याद है 180, BC का रिलेशन था तो a को हमने बाहर फेंक दिया, बट डिवाइड बाय 2 भी तो हो रहा है, तो बाय 2 इन बोथ द साइड, तो इसका हाफ 90, इसका हाफ बाय 2 लिखा जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन यूज हियर कौन दिस थिंग 90 माइनस a बाय 2, तो यू आर देयर। तो साइन 90 माइनस विल बी द cos फंक्शन, तो cos a बाय 2। अब तुम्हें प्रूफ करना आ गया, तो अब एक चीज याद कर लो। क्या याद करनी है, जब साइन फंक्शन है दो एंगल का सम का हाफ है, तो वो हमेशा कोस का तीसरा एंगल का आधा आएगा। तो अगर ये BC है तो कोस a बाई 2, और अगर मान लो एक नया सवाल में ये कह दूं कि साइन ऑफ a प्लस सी जो होगा
क्या बनेगा बच्चों, cos b बाई 2। तो ये आपको मिल गई ट्रिक। तो हाफ एंगल में cos में दूसरा एंगल आ जाता है जो उनसे अलग होता है। तो ये भी आ चुका है अलीगढ़ के अंदर। एक सवाल और देखो, इसका लास्ट टेस्ट सेविंग, ये भी आ चुका है अलीगढ़ में। अब मैंने ये नहीं कहा सेम आया, इसके जैसा या मे बी द सेम, तो डिपेंड्स करेगा कि एग्जामिनर एनसीईआरटी से डिक्टो उठा रहा है या थोड़ा सा चेंज करके दे रहा है। तो बच्चों उसने चेंज करके दिया था, क्या कह रहा है वो आपसे देखिए बच्चों, एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन हमें इस फंक्शन को चेंज करना है किस तरह से कि जो उसके ये एंगल है ना बच्चों, वो कह रहा है एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन, एंगल है उसके बिटवीन 0 से 45 डिग्री के बीच में। मतलब जो ये मोर देन 45 हो रहे हैं ना, ये इन्हें आप छोटा करना है, रिड्यूस करना है। तो हमें याद हो गया बच्चों, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी लगा दो आप। जो साइन 67 है ये तो आएगा कोस में, कितना हो जाएगा देखिए ये कोस 23, जो ये कोस है बन जाएगा साइन कितना बोलो 15, क्योंकि 75 प्लस 15 90 हो जाएगा, और जो 23 है 90 हो जाएगा। सही बच्चों, इसको ऐसे ब्रेक करना था। तो ये एक्सप्रेस हुआ था जिसका एंगल 0 से लेके 45 के बीच में आना चाहिए। तो ये एंगल 45 से बड़ा था, छोटा करने के लिए 90 से माइनस कर लो, इसको भी 90 में से माइनस कर दो, जो कैरी हुआ विल बी द आंसर। तो साइन गोज टू कोस एंड कोस गोज टू साइन फंक्शन। तो इसके बेस्ड हम डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।